नासिर भाई चुगताई साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, अभी सलमान आबिद साहब ने भी बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात के हवाले से, कानूनी तौर पर हों या सियासी तौर पर, आपको क्या लगता है? अब साइफर केस में भी फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है और उस पर चेयरमैन पीटीआई का जो बयान है वो कहते हैं कि लिख कर देने को तैयार हूँ कि इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। इतना कॉन्फिडेंस, क्या कहेंगे? अच्छा, इंतखाबात होंगे या ना होंगे, इस बारे में सलमान आबिद साहब ने बहुत खूबसूरती से अपनी बात कही है, ये जहन में रखते हुए कि चीफ जस्टिस ने वाजे किया था कि बात टीवी पे नहीं करना, सिर्फ बीवी से करना। तो उन्होंने टीवी पे बात नहीं की और कर भी गए वो जो उन्हें करना चाहिए। अब अच्छा। मेरा मसला जो है वो इंतखाबात के इस तरह नहीं है जिस तरह सलमान ले रहे हैं। मैं तो यकीन किए बैठा हूँ कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। हम्म। अब मेरा यकीन ये उस रोज टूटेगा जब 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे, अगर नहीं हुए तो। लेकिन मैं 8 फरवरी को वोट डालने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल डाल लिया है मैंने अपनी। तो एक तो तय बात ये है। दूसरी बात ये कि सलमान ने दो तीन बातें और भी की, बड़े मज़े की, लच्छेदार बातें हैं वो, मौलाना फजल रहमान के बारे में। अब मौलाना साहब बहुत मासूम आदमी हैं, बहुत प्यारे से इंसान है। आप क्यों उन पे इतना बिगड़ते हो भाई? अच्छा। भाई वो सदारत के उम्मीदवार हैं, वो सदारत के उम्मीदवार हैं, वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। उनकी हाँ, ख्वाहिश प्रचार है किया है आज। कि दोनों दोनों पार्टियों से उनके ताल्लुकात अच्छे रहें। उन्होंने अभी सिंध में जो खिताब किया है, लाड़काना में, उन्होंने कहा कि हम कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, हम अगर मुखालफत भी करेंगे तो नरम लहजे में करेंगे, हमारी दोनों पार्टियों से दोस्ती है। कल उनकी पार्टी के एक शख्स ने कहा है, लीडर ने कहा सॉरी, कि मौलाना तो सदर के उम्मीदवार हैं, हाफिज पीपल्स अब्दुल्ला पार्टी की कहते हैं अक्सरियत बिल्कुल हो कि अक्सरियत पाकिस्तान या पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की, सदर मौलाना फजल रहमानी है। नूनी हो, तो पर्दाना वही गिरेगा कि सदर ममलिकत जनाब मौलाना फजल रहमान। ये सूरत हाल है। अब तो सर इतना उसको किस कॉन्फिडेंस तो तरह फिर लोग होना लेंगे? चाहिए ना। हाँ, वो है उनमें। वो आज मुलाकात जो हुई है, वो आज जी। मुलाकात जो है, अब देख रहे हैं, जब JUI, मुस्लिम लीग नून और MQM, हम्म। सबसे बड़ी पार्टी MQM, वो जब मिल जाएंगे आपस में, तो फिर तो जाहिर है कोई नतीजा सामने आएगा ना। तो MQM जहाँ जाती है वहाँ इख्तियार जाता है, वहाँ इख्तियार आता है बल्कि। तो अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। और जहाँ तक आपका सवाल है साइफर का, हम्म। तो साइफर इस स्टेज पर था कि जहाँ ये सब कुछ होना था, और इसमें फर्द जुर्म का मसला भी है, नाकाबिल जमानत वारंट्स का भी है, फिर ये दूसरे मसाइल भी सामने हैं, कई मुकदमात हैं, बहुत उलझावा हो गया है, बहुत ज़्यादा उलझ गई सूरत हाल। लेकिन PTI का वोट बैंक मौजूद है, इसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता। PTI का वोट बैंक मौजूद है। अगर PTI के लीडर अनाप्रस्त ना हो, जिद्दी ना हो, हर धर्म ना हो, तो वो बहुत सियासी अंदाज से ये इंतखाब लड़ सकते हैं, माइनस अपने आप के, हम्म। अपने आप को माइनस करके बैठ जाएं। और जेल से पॉलिटिक्स चल रही है ना, खवातीन के जरिए या वकीलों के जरिए, उसी जरिए से पॉलिटिक्स चलाते रहें, और उसके साथ साथ नुमाइंदे मुंतखब करें, उम्मीदवार नामजद करें, ना कर पाए तो आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट कर दें। ये भी एक इम्कान है। देखिए, तीन पार्टी हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये बड़ी पार्टी हैं, बाकी झीली पार्टियां हैं। इन तीनों पार्टियों के की बारी बारी सबकी शामत आई है। पीपल्स पार्टी की शामत कई बार आई, मुस्लिम की शामत आई, अब PTI की शामत आई। तो भाई भुगते ना, मुस्कुरा के भुगते, हंसें, सियासत की बातें करें, इंतखाबात में जाएं, धमकी शमकी देना बंद करें। और साथ ही साथ लिकर देने वाली जो बात की आपने, वो बड़े मज़े की है। कई बार खान साहब बहुत सी चीज़ें लिख कर देने पर तैयार थे, मतलब ये थे कि अदम अतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी। हाँ। ये देने पर तैयार थे कि PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी, अब इनकी वापसी का इम्कान नहीं है। ये देने को तैयार थे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। सब कुछ हो गया ना, सब सब वापस आ गए, हम्म। सब पॉलिटिकल होराइजन पर हैं, सब ठीक है। सियासत कर रहे हैं। आपकी सियासत जो है
वो पीछे चली गई है, उसको आगे लाना पड़ेगा आपको। और बिल्कुल आगे लाएंगे, जिद से नहीं आएगी, वो धमकियों से नहीं आएगी, वो सियासत से आएगी। सही, बिल्कुल ठीक है।